श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष धनु लव राशिफल जुलाई 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। जुलाई 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। किंतु यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है या आपके जीवन में कोई परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है आपको तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, क्योंकि ये जो जनरल प्रेडिक्शन है लेकिन ये 100% सटीक है, आपको ये राशिफल पूरी तरह से सही लगेगा, आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये राशिफल हम 15 मिनट तक का बनाते हैं और इसमें हम बहुत सारी बातें आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं या कुछ बातें ऐसी होती जो सार्वजनिक रूप से हम नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे में आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूर आप एक बार हमसे संपर्क करें, हम विस्तृत रूप से आपके साथ बातचीत करेंगे और काफ़ी अच्छा अनुभव होगा आपको। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान 100% होगा। शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने धनु राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह का सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा 16 जुलाई 2025 को और सूर्य आपके कर्क राशि में चला जाएंगे अष्टम भाव में। इसके अलावा शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन 26 जुलाई 2025 को होगा और शुक्र आपके मिथुन राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 28 जुलाई 2025 को होगा और मंगल आपके दशम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध अभद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके आपके सप्तम भाव में रहेंगे। गुरु आपके सप्तम भाव में रहेंगे मिथुन राशि में। राहु आपके तृतीय भाव में रहेंगे। शनि आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे। और कुल मिलाकर के ये जो ग्रहों की स्थिति बन रही है मित्रों, ये धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। धनु राशि वालों का प्रेम जीवन बहुत ही बेहतर होने वाला है इस महीने और बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे, बिखरे हुए रिश्ते संवरेंगे। इस महीने आप देखेंगे आपस में तालमेल में जो कमी आई है पिछले कुछ दिनों में आप दोनों के बीच में, वो कमी दूर होगी। इस समय में नज़दीकियाँ बनेंगी आपके रिश्ते में, दूरियां कम होंगी और जो एक दूसरे पे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से कहीं ना कहीं बहुत सारी कन्फ्यूजन आपके रिश्ते में आ गई है, वो कन्फ्यूजन अब इस समय में दूर होती हुई मुझे दिख रही है। मित्रों, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या ईगो क्लेश के कारण से बहुत सारी छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हर दिन होते रहते हैं, वो चीज़ें समाप्त होती हुई इस समय में मुझे दिख रही हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है। आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, आप दोनों के बीच में क्लेश ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इससे आपके जीवन पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आप अच्छे से अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप एक एम्प्लॉई हैं तो आप अच्छे से जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, नींद सही से नहीं आ रही है, स्ट्रेस बढ़ गया है, एंग्जाइटी बढ़ी है, कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त वाली स्थिति इस समय में देखने को मिल रही है। लेकिन ये शुरुआती समय में बिल्कुल भी नहीं था।
जब आपने अपने प्रेम जीवन की शुरुआत की थी तब प्रेम जीवन बहुत ही बेहतर था। उस समय में आपके पार्टनर हमेशा आपका साथ देते थे, सहयोग करते थे और जब भी उनको आवश्यकता आपकी महसूस होती थी तब आप उनकी मदद करते थे, चाहे आर्थिक रूप से हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, हर तरह से आप उनके साथ जुड़े रहते थे। लेकिन इस समय में आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी हुई है और अगर आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश भी करते हैं तो आपके पार्टनर आप पे ही भड़क जाते हैं, गुस्सा करते हैं, आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे बातचीत वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बातचीत होती भी है तो बहुत कम होती है, उसमें भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी इस समय में मैं देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से भी ये दिक्कत परेशानियाँ आपके जीवन में बढ़ती ही जा रही हैं और इससे आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या मित्रों, ये जो जुलाई का महीना रहेगा क्या ये आपके लिए सही रहेगा? क्या इस जुलाई के महीने में सब कुछ ठीक होगा? क्या ये जुलाई का महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा या आप अपने प्रेम जीवन की एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो जुलाई का महीना है ये सकारात्मक महीना है, ये परिवर्तन का महीना है, ये प्रेम जीवन को नई खुशियाँ देने वाला महीना है, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है। तो जैसे ही 24 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे मित्रों, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप 100% होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में आप देखेंगे 24 जुलाई 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा आप दोनों की मुलाकात होगी, आप किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करेंगे और उन बातों का निष्कर्ष यही निकलेगा कि आपकी लव लाइफ बेहतर होगी, आप एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक टेबल पे आके गिले शिकवे शिकायतों को दूर करेंगे। इस दौरान आप किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में या रिजॉर्ट में एक साथ रुक सकते हैं, एक साथ खान पीन आपका हो सकता है। इसके अलावा इस दौरान आप देखेंगे मित्रों, किसी पार्टी समारोह में आप शिरकत कर सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, आपके पार्टनर ब्लॉक लिस्ट से आपके नंबर को बाहर निकालेंगे, आपसे फ़ोनिकली बातचीत करेंगे। इस समय में सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव रहेंगे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, बातचीत अच्छी होगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी, ईगो कलेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें परेशानियां पिछले कुछ समय से आप झेल रहे हैं वो थर्ड पार्टी भी 24 जुलाई 2025 के बाद जाती हुई मुझे दिख रही है और थर्ड पार्टी जब जाएगी ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा और थर्ड पार्टी जाने से भी ये आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर हैं, कोई रिलेटिव हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं या गलत गाइड करते हैं, तो वो भी जाते हुए इस समय में मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, ये समय हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, पति पत्नी के लिए ये समय बहुत बेहतर है। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने देखा है या अनुभव क्या है कि आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ सही नहीं है और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर के तनातनी, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको ब्लेम करना, आपको दोषी ठहराना, इस तरह की स्थिति से सामना आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस कारण से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव बढ़ा है। तो ये जो 20 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं या हस्बैंड के परिवार वालों की ओर से या वाइफ के परिवार वालों की ओर से कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है वो ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, उनके वापस आने के योग भी 20 जुलाई 2025 के बाद बनते हुए दिख रहे हैं। हस्बैंड ने अगर आपको आपके मायके भेज दिया है या मायके बेचने के बाद लड़ाई झगड़ा हो गया है आपका या वो वापस आपको नहीं ले रहे हैं तो वो ज़रूर आपको लेंगे। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है या फिर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका
अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला इस महीने के अंत तक आता है, तो वो अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। सिंगल लोगों को किसी का साथ मिलेगा, किसी का सहयोग मिलेगा, और ये समय 11 जुलाई 2025 के बाद शुरू होगा। क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने देखा है, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आए हैं, उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की कमी रही है। कुछ टाइम तक आपका रिलेशनशिप अच्छा चला है, लेकिन फिर किसी न किसी कारण से वो रिलेशनशिप टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है। इस बार आप जब किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आएंगे या किसी के साथ बातचीत शुरू होगी आपकी, तो वो रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया रहेगा, वो इंसान आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। शुरू में एक दोस्ताना तरीका रहेगा, और ये बातचीत सोशल मीडिया के माध्यम से, या आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं या कोई यात्रा करते हैं, तो वहाँ से किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़ सकते हैं, या जहाँ पे आप कार्यस्थल है, जहाँ पे जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, और आप आने वाले समय में रिलेशनशिप में भी रहेंगे, और वो रिलेशनशिप आपके लिए बेटर भी रहेगा और बहुत अच्छा साबित भी होगा। इसके साथ साथ इसी समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है, क्योंकि एक्स पार्टनर आपको जब छोड़ करके जा चुके थे, उस समय में उनको तो कोई चिंता या फिक्र नहीं थी आपकी, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हो गया है कि आप उनके लिए एक अच्छे इंसान हैं, और इस समय में वो हमेशा आपके लिए सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। तो ऐसे में उनकी वापसी के योग भी 11 जुलाई 2025 के बाद बने हुए हैं। और यदि आप वन साइड लव करते हैं किसी के साथ, एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी को पसंद करते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े, वो इंसान आपके साथ दोस्ती करे, वो इंसान आपके साथ विवाह करे, या आपके साथ घूमें, या जैसा आप चाहते हैं वैसा वो करें, तो इसके योग भी 15 जुलाई 2025 के बाद बने हुए हैं। उस इंसान की बातचीत आपके साथ शुरू होगी, उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, उस इंसान का इंटरेस्ट आपको लेकर के बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 6 जुलाई 2025 के बाद बने हुए हैं। कंसीव अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। बार बार मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो मिसकैरेज अब नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव आपको 14 जुलाई 2025 के बाद मिलेगा। विवाह में विलंब, विवाह में डिले, विवाह को लेकर के बातचीत तो चलती है लेकिन पक्की नहीं होती है। लेकिन अब जब 14 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद विवाह को लेकर के बातचीत भी होगी, विवाह को लेकर के बातचीत पक्की भी होगी, और इस महीने के अंत तक या अगले महीने में रोका या इंगेजमेंट आपका ज़रूर होगा। पहले कहीं पे रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था, किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो आप चाहते हैं कि वहीं पे बातचीत शुरू हो जाए, वहीं पे विवाह हो जाए। तो इस तरह के योग भी 17 जुलाई 2025 के बाद बनते हुए दिख रहे हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो आपको 26 जुलाई 2025 तक इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद वो ज़रूर मानेंगे, और ज़रूर आपके घर में, आपके विवाह में शहनाइयाँ बजेंगी, और आपकी इच्छा अनुसार ही विवाह होगा। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि ये जो जुलाई का महीना है, आप पहले से अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लेकिन उसमें दिक्कत परेशानियां मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, आपके पार्टनर इस समय में साथ नहीं दे रहे हैं, आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये साथ सहयोग देंगे आपको 27 जुलाई 2025 के बाद। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई गलतफहमियां या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो 27 जुलाई 2025 के बाद ठीक होते हुए दिख रहे हैं, या 27 जुलाई 2025 के बाद फिर से आप किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं, या इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये जो अफेयर है वो आपके कार्यस्थल से शुरू हो सकता है, या जहाँ पे आपका निवास स्थान है वहाँ से शुरू हो सकता है, या फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं, वहाँ पे आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, वर्तमान समय में दिक्कत परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और ये लड़ाई झगड़े 20 जुलाई 2025 के बाद ठीक होते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम आपके जीवन को देखें तो 25 जुलाई 2025 के बाद जब समय शुरू होगा, उसके बाद कोई नया इंसान आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं, या किसी नए इंसान का प्रपोजल प्रस्ताव आपको
देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया धनु लव राशिफल जुलाई 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत। मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और बहुत सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं या सार्वजनिक रूप से नहीं बतानी चाहिए। तो ऐसे में व्यक्तिगत प्रश्न अगर आपके जीवन में है या कोई व्यक्तिगत समस्या है, चाहे आप में है या आपके पार्टनर में है या आप अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप ज़रूर संपर्क करें। आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये जानकारी उपलब्ध नहीं है आपके पास, यानी कि ये डिटेल आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो, अपने फेस की फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजें और हम विस्तृत रूप से विश्लेषण करके आपको बताएंगे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है और कैसे आप उस समस्या को ख़त्म करेंगे और कैसे अपने जीवन को खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।